थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। म्यूजिक वाले भैया रुक जाओ। थैंक यू, बैठिए। मेरा टाइम कम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू। आप सभी विजेता लोगों को नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है ये सवाल मैंने गलत कर लिया, इसको पूछने की जरूरत है नहीं, है ना? और बड़ा मजा आ रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहला ये हिल भी रहा है ना? हिल रहा है ना? यहाँ पे अनुज सर बहुत सारी बातें बता रहे थे, शिव कुमार सर ने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज अगर हम जो भी हैं और सब कुछ हैं, मतलब जो कुछ हैं, अगर हमारी जिंदगी से एसलीपीएस वेलनेस हमारी जिंदगी में नहीं होती तो हम लोग बहुत कुछ की जगह नथिंग थे, कुछ भी नहीं थे, राइट? उसके बाद में हम लोग जितना धन्यवाद दें, जो कुछ करें, मतलब जिसके लिए हमारे पास शायद कोई वर्डिंग्स नहीं है, शायद कोई ऐसे शब्द नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं है, ऐसा कोई वाक्य नहीं है कि इस कंपनी के रचयिता जिन्होंने हम सब लोगों के घरों में एक अलग रोशनी दी और हम लोगों को इतना बड़ा सोचने की हिम्मत दी और आज समुद्र के बीचों बीच बैठा दिया, हम सिर्फ अपनी तरफ से उनको तालियां दे सकते हैं, जोरदार तालियां हम संजीव सर के लिए बजा सकते हैं। हम लोगों के पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म होंगे कि हम लोग इस इंडस्ट्री में आए, और पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म होंगे कि हम एसलीपीएस वेलनेस में आए, क्योंकि जिसके अच्छे कर्म नहीं होते हैं वो एसलीपीएस वेलनेस का फोरम नहीं भरता है। अगर आप किसी को प्लान देने जाते हैं, कोई मना कर देना है तो समझ लेना पिछले जन्म में कुकर्म किए हुए हैं। भगवान नहीं चाहता कि इसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, समझ रहे हो? फिल्टर लगाया हुआ है, जिसने अच्छे कर्म किए हुए वही वो फिल्टर होके यहाँ पे आता है, जिसने अच्छे कर्म पिछले जन्म में नहीं किए वो यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है? अब जिसने पिछले जन्म में ज्यादा खराब कर्म किए और थोड़े बहुत ढंग के कर्म किए, वो अपने अपने लेवल के हिसाब से, आपने देखा ना कोई ज्वाइन होकर काम नहीं करता, तो उसके इतने कर्म तो थे कि वो ज्वाइन तो हो सकता है, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं थे कि वो डायमंड बन सकता है, तो इसलिए वो रह गया। समझ रहे हो? तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको लगातार ये सोचना है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो और आज आप देखिए, हम लोगों ने जहां भी आज टारगेट दिया कंपनी के बारे में, मुझे लगता है यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद इस कॉर्डेलिया क्रूज का नाम आज से पहले नहीं सुना होगा। इस मतलब 90% की बात कर रहा हूं मैं, आना तो बहुत दूर की बात है, सुना भी नहीं होगा। हम लोग एसलीपीएस वेलनेस में आने से पहले अगर कोई हमें पूछे कि बताइए कॉर्डेलिया क्रूज क्या होता है, तो हम लोगों को मालूम था क्या? नहीं मालूम। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो हमें यह है कि हिंदुस्तान के इतने शानदार लग्जरियस ट्रिप के बारे में हमें पता चल गया और इसके अंदर हम हिस्सेदार बने, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आप लोग यहाँ पे अनुज सर एक बात बोल रहे थे कि कल से इतना आप में जोश नहीं था, सुबह से जोश नहीं था, अब एकदम से जोश हो गया। तो मैं कहता हूं उस बात को थोड़ा सा करेक्शन करके कि सर इन लोगों में जोश था इसलिए जीत के आ गए, जिनमें जोश नहीं था वो घर पे बैठे हैं। जोश था या नहीं था? मतलब जो कोई और नहीं कर पाया वो हम लोगों ने करके दिखा दिया, जो किसी के लिए असंभव था उसको हम लोगों ने संभव कर दिया। जो कुछ भी नामुमकिन अगर होता, इतना मुश्किल होता, तो शायद एक बार हम लोग नहीं जीत पाते। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग अगर अपने पावर को अगर समझना है तो मैं ये नहीं कहता कि आप जीत गए, आप ऐसे समझिएगा आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज का सफर किया होगा? आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज में गए होंगे? आप अपने गांव में निकाल लीजिए।
आप ज्यादातर लोग गांव के इकलौते आदमी हैं जिन्होंने कोडलिया क्रूज का टारगेट अनलीश किया। आप अगर इसको समझना है तो ऐसे समझिएगा। मैं 2-3 दिन पहले रांची में था और वहां पे हमारे एक लीडर ने मर्सिडीज ली। मैंने कहा, बोला कैसा लग रहा है? बोला सर बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा ऐसा मत सोचिएगा, आप ऐसा सोचिएगा कि रांची झारखंड की राजधानी है, राइट? बहुत बड़ी जगह है जहां पे पूरे हिंदुस्तान में जिसको लोग जानते हैं, लाखों लोग रहते हैं, वहां करोड़ों लोग रहते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए पूरे रांची के अंदर कितने लोगों के पास मर्सिडीज होगी? बोला सर मुश्किल से 1-2। मैंने कहा आपका नाम मुश्किल से उन 1-2 के अंदर आता है। आप सोच के देखिए आपकी पावर क्या है। महसूस करना है तो आप ये देखिए, यहां शिव कुमार सर ने बोला कि 40 लाख लोग आज एसलीपीएस वेलनेस के साथ में एसोसिएट्स हैं और 40 लाख में से 2,500 लोगों ने हिम्मत दिखाई कोडलिया क्रूज क्वालिफाई करने की। आप एक मिनट, फर्क नहीं पड़ता कि आपसे पहले 1 लाख लोग इस कंपनी में थे। आप जब ज्वाइन हुए थे तब 2 लाख का नेटवर्क था कंपनी का, 5 लाख का था, 10 लाख का था, 15 लाख का था, 20 लाख का। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी ही देर बाद में आए, लेकिन आज 40 लाख के अंदर 2,500 लोगों के अंदर आपका नाम आता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज इस शानदार ट्रिप के लिए मैं बताऊं कि कंपनी का काम है कि ट्रिप देना, हमारा काम है ट्रिप जीतना। लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं है इस ट्रिप को करवा देना। हमें जितना एसलीपीएस वेलनेस का यहां पे आके देखिए, और कहीं जाके दे या ना देखिए, देखिए जैसलमेर कोई करवा सकता है, मनाली कोई करवा सकता है, बाकी कहीं करवा सकता है। लेकिन मैं कहता हूं एक बात रियली है कि कोडलिया क्रूज का इतना शानदार ट्रिप तो रॉयल इंडिया वैकेशन ही करा सकता है। ताली उनके लिए जरूर बजाएं। यहाँ पे कई लोग, मैं बात कर रहा हूं तो कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर मैं 2 रात से सोए नहीं। मैंने कहा कर क्या रहे थे? बोला सर पूरी रात लोगों के फोन आ रहे थे, बोला इसको चेंज यहाँ करना है, इसको चेंज यहाँ करना है, इसको यहाँ चेंज करना है। बोला जब बोर्डिंग पास निकल जाता है फिर सबको खुश रखना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही खुश हमें लोगों को रखते रहिएगा। हम लोग 1 से 2 करेंगे, 2 से 3 करेंगे, 3 से 4 करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम लोग, अगर मैं ये बात बोलूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे महीने के लिए ये क्रूज हमारे लिए ही बुक रहा है। बात बहुत बड़ी लग रही है ना, लेकिन मैं बताऊं कि कभी जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, आप फ्रंट लाइन में जितने लीडर इनसे पूछिएगा, जब जिम कॉर्बेट के अंदर हम लोग एसओएस ट्रेनिंग किया करते थे, एक बैच हुआ करता था और सारे लीडरों का मिला के हुआ करता था। 20 आप लाओ, 10 आप लाओ, 15 आप लाओ। अरे आपके कम कैसे हो गए? होटल वाले को गारंटी दी हुई है, लोग कम पड़ गए। आप में से कई लोग हिस्सेदार है ना। लेकिन आज क्या हुआ, हम बोलते हैं कि 300 का ही बैच है, 400 मत लाओ। फिर बोलते हैं सर आने तो हम 3 की जगह 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे। और आज आप देखते हो कि जब हम लोग एसओएस शुरू करते हैं उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, किसी भी कॉर्पोरेट इवेंट वाले को जिम कॉर्बेट के अंदर होटल मिलना मुश्किल हो जाता है। सही है या नहीं ये बात? आप लोग ये देखते हैं कि जब हमारी कंपनी का टारगेट आता है तो फ्लाइट का टिकट 4,000 5,000 का होता है। जैसे हम लोग टिकट करना शुरू करते हैं तो वो टिकट की रेट 5 से 10,000 12,000 15,000 तक पहुंचा देते हैं। मतलब फ्लाइट वाले की औकात नहीं है कि अपनी रेट बढ़ाए, लेकिन हमारी औकात है कि हम स्पाइसजेट एयर इंडिया की भी रेट बढ़ाते हैं। हम लोग अगर कहीं इवेंट करने जाते हैं, कभी एक ताल कटोरा जब पहली बार हमारी कंपनी का हुआ था तो ऐसा लगता था बहुत बड़ी बात हो गई। आज हर महीने हर दिन ताल कटोरा भी बुक होता है, आईजी स्टेडियम भी लगातार पैक होता है। वो बात अलग थी कि हम लोग इस बार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर तकरीबन 1-1.5 लाख लोगों का प्रोग्राम करने वाले थे, वो परमिशन की वजह से नहीं कर पाए, लेकिन वो भी हम लोग ही पैक करेंगे, हम इसके अलावा किसी और ने हिम्मत नहीं की। आप ये सोचिए, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है यार। तो जब ये हो सकता है कि ताल कटोरा लगातार कर सकते हैं, आईजी स्टेडियम लगातार कर सकते हैं, जब आप जैसलमेर के अंदर 15-15 दिन लगातार कर सकते हैं, गोवा 1 महीने तक लगातार हम लोग पैक कर सकते हैं, मनाली 1 महीने तक लगातार पैक कर सकते हैं, तो मुझे बताइए कोडलिया क्रूज तो छोटी सी चीज है, क्या इसको पैक नहीं कर सकते क्या? ये कभी हम लोगों ने कभी सोचा था कि कोडलिया क्रूज के अंदर पूरा होल हमारा होगा? कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज एक होल में भी हमारे लोग आ नहीं रहे। एक होल जितने अंदर है उससे ज्यादा बाहर भी है, और जितने अंदर है जितने बाहर है उतने ही लोग 11 तारीख को ट्रिप करके भी जा चुके हैं। ये सेकंड ट्रिप है हमारा, इतने लोग जा भी चुके। आप ये देखिएगा कि आज हम लोग एसलीपीएस वेलनेस में जिस स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं, आप लगातार सारी चीजें करते जा रहे हैं।
आपको जब रिजल्ट मिलता है तब भी काम करते हैं, कभी कभी संयोगवश अगर कभी रिजल्ट प्रोडक्ट का नहीं मिलता है तो भी आप लगातार पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, राइट। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक बार जीतना जा सकता है तो इस दुनिया में आदमी दोबारा भी जीत सकता है और बार बार भी जीत सकता है। अगर टारगेट जीतना मुश्किल होता तो शायद एक बार आप लोग नहीं जीत पाते। आप समझ के देखना, आप 40 लाख लोगों में अगर एक बार 2,500 लोगों में आपका हिस्सा में आ सकते हो, उनमें अपना नाम लिखा सकते हो, तो क्या आगे मुश्किल है क्या? लेकिन ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है। अगली बार जब कंपनी का टारगेट आएगा, यहां में से कई लोग नहीं होंगे। कौन नहीं होगा वो मुझे नहीं मालूम। अगर आपको लगता है कि ये बात दिल पे लग गई तो चैलेंज के रूप में स्वीकार करके चले जाना और अगली बार चैलेंज करना कि सर आपको झूठा साबित कर दिया। मैं यहां पे झूठा साबित होना चाहता हूं, मैं झूठा साबित होना चाहता हूं, मैं सच्चा साबित नहीं होना चाहता। अब आपके हाथ में चाहे तो झूठा साबित कर दो। करने के लिए तैयार है? देखिए हाथ में तो आपके ही है। आपने देखा पिछली बार जैसलमेर जितने गए थे, क्या उनमें से कुछ लोग बचे? सारे लोग तो नहीं आए ना, लेकिन आया जा सकता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि जैसलमेर टारगेट उसका अपना नहीं था। कोडलिया क्रूज का जो टारगेट है ये उसका अपना नहीं है। यहां पे बैठे हुए में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपना टारगेट नहीं है। अपलाइन ने मोटिवेट किया, धक्का मारा तो बोला चल कर ही देते यार, पीछे पड़ा हुआ है। डाउनलाइन ने बोला सर चलो करते हैं कुछ, तो बोला चल कर ही देते हैं। अगली बार जब अपलाइन ने बोलना बंद कर दिया तो वो करेगा नहीं। आप मुझे बताइए, जब एक बार अपलाइन ने आपको ये एहसास करवा दिया कि आप यहां तक पहुंचा जा सकता है, आपका जो ऑप्टिकल था, प्रॉब्लम थी, समस्या थी, आपको विजन था, वो आपको किसी न किसी माध्यम से दिया जा चुका है। आप ये सोचिए अगर आए हैं तो यहां पे टाइम पास करने के लिए नहीं आए यार, क्योंकि जिंदगी है ना बहुत छोटी सी है। आधे से ज्यादा निकल चुकी होगी कई लोगों की 20% निकल गई, किसी की 50% निकल गई, किसी की 70% निकल गई। जिंदगी में कुछ तो ऐसा काम करें हम लोग कि कोई हमें ये न बोले कि हम लोग भी कभी टारगेट में गए थे और इस बार हमारा नहीं हुआ। शिव कुमार सर यहाँ पे बता रहे थे कि सिंगापुर 4 गुना कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी कर सकता है, बशर्ते आप अपने आप को यह सोच लें कि जब हमारा 2 तारीख और 3 तारीख को टारगेट क्लोज हो रहा था, उस दिन जो ताकत आप लोगों ने लगाई थी, वो ताकत अगर हर वीक लगाएं, हम हर दिन लगाएं, जो ताकत हम आपने देखा होगा आपका 3 वीक में जो चेक बनता है, उससे बड़ा चेक मैचिंग का आपका महीने के लास्ट वीक में जो 1 तारीख को चेक आता है उस दिन बनता है कि नहीं बनता? yes, वजह क्या है? आदमी तो वही है, हिंदुस्तानी है, सारी चीजें। इस दुनिया में समस्या नहीं है दोस्त। आप लोग सोचते हैं कि महीने का जब लास्ट होता था तो बहाना लोगों का अक्सर एक हुआ करता था कि सर शुरू में तो बहुत अच्छा बिजनेस आता है, महीने के लास्ट में बिजनेस कम आता है क्योंकि लोगों की जेब से पैसे खत्म हो जाते हैं। सब लोगों ने सुनी है ना ये बात, और आप लोगों ने बोली भी है जितने सीनियर लीडर अच्छी तरह से, कि महीने के लास्ट वीक में पैसे कम हो जाते हैं इसलिए बिजनेस स्लो हो जाता है। लेकिन हमारी कंपनी में ने जैसे ही मंथली बोनस क्लोजिंग शुरू की, उसके बाद से सब लोगों का बिजनेस महीने के लास्ट वाले वीक में पिछले बिजनेस से डबल आता है। अब कहां से पैसे आ गए? अब पैसे कहां से आए बताइए? महीने के लास्ट वीक में कैसे आए? 30 तारीख को पैसे कहां से आए? सिर्फ यहां से आए कि हमने ये सोचा कि इस बार हमारे को टोपाज बनने के लिए, गोल्ड बनने के लिए, प्लेटिनियम बनने के लिए, एमरल्ड बनने के लिए, या जो भी कुछ लेवल है उसको लेने के लिए इस महीने को 30 तारीख और 31 हमारी जिंदगी का इस महीने का लास्ट दिन है। अगर इस बार हमने ये ट्रिप नहीं लिया, ये लेवल नहीं लिया, तो शायद ये चेक मुझे 1 महीने बाद आएगा। इसलिए हम लोगों ने पूरी जान लगाई, पूरी ताकत लगाई। ये नो आपने 2 और 3 तारीख को जब हमारा टारगेट क्लोज हो रहा था तो आपका पिछले 3 महीने में यहां पे कई लोग ऐसे हैं जिनका 3 महीने के अंदर बिजनेस आया होगा 500 एसपी मैचिंग, और लास्ट वाले 1 दिन के अंदर 1500 एसपी मैचिंग करके उसने टारगेट जीता होगा। आप में से कई लोग होंगे ऐसा। आप मुझे बताइए इतनी ताकत कहां से आई? इतनी एनर्जी कहां से आई? इतनी एनर्जी यहां से आई कि 3 महीने तक आपके पास ये ऑप्शन था कि मेरे पास जीतने के लिए अभी 1 महीना बचा हुआ है, मेरे पास जीतने के लिए अभी 2 महीने बचे हुए हैं, मेरे पास टारगेट जीतने के लिए 2 वीक बचे हुए हैं। लेकिन जब 2-3 तारीख को फरवरी में हमारी क्लोजिंग हो रही थी, उस टाइम आपके दिमाग में ये फिक्स हो चुका था कि अगर कोडलिया क्रूज जीतना है तो जो ताकत है वो आज ही लगानी पड़ेगी। आज के बाद दोबारा से ये वाला कोडलिया क्रूज जीतने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपने पूरी ताकत लगा दी। यही हुआ। मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर आदमी कामयाब होना चाहता है और आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक चीज बताऊं
कि हर दिन को आप वैसे ही लास्ट दिन समझ के काम करें, जिस तरह से बोनंजा के लास्ट दिन में करते हैं। हर दिन को आप वैसे ही समझ के काम करें जैसे महीने के लास्ट डेट को आप लोग काम करते हैं, ताकत लगाते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि इस दुनिया से हम लोग कहीं जा रहे हैं, लेकिन हर दिन आपका लास्ट ही है ना। आप अंबानी बन जाना, टाटा बन जाना, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाना, क्या आज का दिन दोबारा खरीद पाओगे? तो ये आज का दिन हमारी जिंदगी का एक दिन तो लास्ट ही है ना। आप अगर हर दिन ये सोच के चलें और हर दिन ये ताकत लगाएं तो आपकी जो सक्सेस है 3 साल वाली, वो आपको 1 से 1.5 साल में मिल सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं। आपने फ्रंट लाइन के लीडर्स को देखा, आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं जो कैपिंग लगा रहे हैं, उसके बाद भी 20 दिन 25 दिन 30 दिन क्यों काम कर रहे हैं? जानना चाहते हैं क्यों? ये इसलिए काम कर रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से डाउन में कोई नेगेटिव मैसेज चला जाए। ये नहीं चाहते कि ये लोग अपने आप को स्वार्थी कहलाएं। ये लोग नहीं चाहते कि अपने आप को ये साबित करें कि हमारी जब तक कैपिंग चाहिए थी तब तक हमने दिन रात काम किया, जब हमारी कैपिंग लग गई तो हम लोग काम करना शुरू कर दिया। ये चाहते हैं कि पहले हम अपने लिए काम करते थे, आज हम जो 30 दिन काम करते हैं अपनों के लिए काम करते हैं। पहले हमारी कामयाबी के लिए काम करते थे, अब अपने साथ आए हुए लोगों को कामयाब करने के लिए कामयाब करते हैं, इसलिए 30 दिन ग्राउंड पे रहते हैं। और ये सर चेक करके देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं गोल्ड से अबव लीडर बैठे हुए हैं। गोल्ड से नीचे तो कोई हो नहीं सकता, ये तो गारंटी है। ऊपर हो वो सरदा है, लेकिन गोल्ड से नीचे तो कोई नहीं हो सकता ना। कुछ भी कर लो, इससे नीचे लेवल पे आप लोग कोडलिया क्रूज जीतते नहीं, तो सारे इतने तो है ना। अब आप ये देखिए, आपसे ज्यादा आपके अपलाइन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप मुझे बोल के बताओ। आपसे छोटा चेक आता है कि इनका बड़ा आता है? आपसे छोटी गाड़ी है कि बड़ी गाड़ी है? तो घर में सारी चीजें तो प्रॉब्लम इनके भी होंगी, सारे काम इनके भी होंगे, लेकिन ये इसलिए करते हैं कि इनका विजन क्लियर हो गया। ये इसलिए करते हैं कि इन्होंने इस समुद्र से बहुत कुछ सीख लिया। आज जब आप बालकनी में जा रहे होंगे ऊपर या ऊपर डेक पे आप गए होंगे तो आपको समुद्र दिखा, उसका कोई अंत दिखा आपको? क्या सीखा इस समुद्र से हम लोगों ने? मैं बताता हूं क्या सीख के जाना है। आप लोग यहाँ पे जितने भी बैठे ध्यान से समझना। इस समुद्र से अगर सीख के जाना है तो एक चीज सीख के जाना है कि आप जितनी दूर तक देखते रहिएगा, समुद्र का कोई अंत नहीं है। वैसे ही जिस तरह से समुद्र का कोई अंत नहीं है, एक आदमी की कामयाबी का भी कोई अंत नहीं है, वो चाहे जितनी कामयाबी पा सकता है। दूसरी बात ये समझना है, इस बात से, इस समुद्र से ये सीख के जाना है कि समुद्र धरती से कई गुना बड़ा है, उसके बाद भी शांत है, उसके बाद भी अपनी जगह अपनी औकात में है। आप लोग अपने लेवल पे, किसी भी लेवल पे जाके कितने ही बड़े बन जाएं, कभी अपनी जिंदगी में घमंड मत लेके आना। क्यों नहीं? पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। क्यों नहीं लेके आना है? क्योंकि समुद्र को जिस दिन ये घमंड हो गया कि मैं बहुत बड़ा हूं और धरती से कई गुना बड़ा हूं, उस दिन वो उथल पुथल मचाना शुरू कर देगा। उसमें लहरें आनी शुरू हो जाएंगी, उसमें तूफान आना शुरू हो जाएगा। और उस एक आदमी के घमंड, एक समुद्र के घमंड की वजह से कोडलिया क्रूज जैसे कई क्रूज पलट सकते हैं, कई बेकसूर लोग मारे जा सकते हैं, कई बेकसूर लोगों की जिंदगी का अंत हो सकता है। दोस्तों, वैसे ही जब आप लीडर बनते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं तो आपको शांत होने की जरूरत क्यों है? कि अगर आप अशांत हो गए और आपके अंदर घमंड आ गया, आप एक अलग लेवल से देखने लग गए और आपके अंदर जैसे ही वो अशांति वाली तूफान आया आपकी जिंदगी में, तो एक लीडर की वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद भी हो सकती है और एक लीडर के कमिटमेंट करने की वजह से हजारों लाखों लोगों के परिवार आबाद भी हो सकते हैं। आपके हाथ में है कि करना क्या है। आप किसी भी लेवल पे जाइएगा, किसी भी लेवल पे, लेकिन शांत रहिएगा, क्योंकि हम कितने भी बड़े बन जाए, समुद्र से बड़े कभी बन पाएंगे क्या? जब उसको घमंड नहीं तो हमें किस बात का घमंड है यार? घमंड है क्या? जब उसको घमंड आएगा तो इस क्रूज को है ना, उस सेकंडों में तबाह कर सकता है। अब क्रूज में बैठे हुए लोगों की क्या गलती है? उसी तरह से जब एक लीडर को घमंड आता है तो अपनी टीम को, समुद्र में जैसे हम लोग बैठे तो हम उस समुद्र की टीम ही है ना, उस तरह टीम में कई लोगों का नुकसान कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पे सीख के जाना है, तो ये सीख के जाना है कि भैया कामयाबी का कोई अंत नहीं है, काम करने का कोई अंत नहीं है, सक्सेस का कोई अंत नहीं है और किसी भी जगह रुकना नहीं है। आप लगातार चलते जा रहे हैं, लोग तब तक ही आपके साथ में। इस दुनिया का हर डाउनलाइन चाहता है कि उसे बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छा अपलाइन मिले। चाहता है कि नहीं चाहता? इस दुनिया का हर अपलाइन चाहता है
कि उसको दुनिया की सबसे शानदार डाउनलाइन मिले। चाहता है कि नहीं चाहता? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप ना शानदार अपलाइन ढूंढो, ना शानदार डाउनलाइन ढूंढो, खुद शानदार बन जाओ, दो लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी आपके। आप जब खुद शानदार और अच्छे बन जाएंगे ना, तो एक अपलाइन को अच्छी डाउनलाइन के रूप में आप मिल जाएंगे, और एक डाउनलाइन को एक अच्छे अपलाइन के रूप में आप मिल जाएंगे। आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां से जाने के बाद आज यहां पे जीत के गए, आगे कंपनी ने, शिव कुमार सर ने बताया, टारगेट दिया हुआ है। कहां का? देखिए, इस बार जो टारगेट है ना, वो आपकी मर्जी का टारगेट है। जब आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो आपको ये आदमी 1100 रुपए चढ़ाता है। जिसकी श्रद्धा थोड़ी ज्यादा है वो 2100 चढ़ा देता है, कोई 5100 चढ़ाता है, कोई 11 रुपए भी चढ़ाता है, कोई एक नारियल में भी काम चलाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब जिसकी जितनी श्रद्धा उतना पैसा वो चढ़ा देता है। तो कंपनी ने इस बार ये बोला कि जिसकी श्रद्धा मनाली में है वो मनाली चला जाए, जिसकी श्रद्धा थाईलैंड में है वो थाईलैंड में चला जाए, जिसकी श्रद्धा सिंगापुर में है वो सिंगापुर में चला जाए, लेकिन एक जगह आपकी श्रद्धा होनी चाहिए यार। और आप लोगों की टीम में एक जगह तो किसी न किसी की श्रद्धा डेवलप आपको करनी ही पड़ेगी। इस बात से नहीं कि इस बार आपकी टीम में 50 लोग अचीवर बने, अगर अगली बार अचीवर बढ़े नहीं तो मुझे बताइए क्या फायदा हुआ आपका? आप अचीव करने के बाद अचीवर नहीं बने हैं, आप ये समझे, जब इस टारगेट को अचीव करने के बाद आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। आज से पहले अगर ये टारगेट अचीव नहीं करते आप, तो दुनिया में कोई आपको ये नहीं बोलता कि आप जीते नहीं, क्या हुआ? कोई बोलता क्या? जो लोग नहीं आए उनको कोई बोल रहा है क्या? लेकिन जो एक बार आदमी जीत गया, उससे हर आदमी उम्मीद रखता है। आपके यहां पे कोई नेता जीतता है, उससे वहां के वोट देने वाले भी और नहीं वोट देने वाला भी, हर आदमी उम्मीद रखता है कि सांसद जी हमारे यहां सड़क बनवाएंगे। क्या हारे वैसे कोई उम्मीद रखता है? हारे वैसे तो भाई साहब जो उसको वोट देते हैं वो भी उम्मीद नहीं रखते हैं, जो वोट नहीं देते वो भी जीते हुए से ही उम्मीद रखते हैं। समझ रहे हैं? आप आज जीत चुके हो। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया कि अगर अब नहीं जीतते कभी, तो लोग बोलेंगे कि पिछली बार तो तुक्के में जीत गया था, पिछली बार तो अपलाइन की वजह से जीत गया था। लोग आपको ये ना बोले कि तुक्के में जीत गया था, लोग आपको ये नहीं बोले कि अपलाइन की वजह से जीत गया था। तो आज आपको यहां से जब इस रूट से निकलते हैं तो ये सोच के जाना पड़ेगा कि अब जिंदगी में जब भी, चाहे अपलाइन का टारगेट हो, चाहे डाउनलाइन का टारगेट हो, चाहे कंपनी का टारगेट हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे अचीव करके दिखाना है। क्या दिखाने के लिए तैयार हैं? दिखाने के लिए आगे। और जब आप दिखाने के लिए तैयार हैं, तो यहां से जब एक आदमी पर लगातार काम पता है कब करता है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप थोड़े से लेवल पे जाते हैं तो दो चीजें आती हैं इस जिंदगी में। दो चीजें होती हैं। जब आप खाना खाए होंगे, यहां खाना खाने गए थे ना, तो खाना खाए गए होंगे तो आपने देखा होगा एक साइड में डेजर्ट भी लगा होगा, जिसमें रसगुल्ले लगे हुए थे, गुलाब जामुन लगे हुए थे, कुछ मिठाइयाँ लगी हुई थी, कुछ पनीर लगा हुआ था, दाल लगी हुई थी, सब्जी लगी हुई थी, अचार लगा हुआ था। आप मुझे बताइए पहले क्या खाया? पहले गुलाब जामुन खाए या दाल और सब्जी खाई? सब्जी और दाल रोटी पहले खाते हैं या डेजर्ट पहले खाते हैं, मिठाई पहले खाते हैं? मुझे खाना पहले खाते हैं, मिठाई बाद में। इस इंडस्ट्री में लोग कई बार क्या करते हैं, मिठाई पहले खाने लग जाते हैं। सही बोला आपने, मिठाई पहले खाते हैं। मिठाई हमेशा खाने के बाद ही खाई जाती है, मिर्ची के बाद ही अच्छी लगती है दोस्त। तो आप जब डायमंड बन जाएंगे उसके बाद मिठाई खाना अच्छा लगेगा, उसके बाद सोचना भी 1-2 घंटे आराम करूंगा तो ठीक लगेगा। जब आपने ठीक से मिर्ची खाई नहीं, ठीक से दाल खाई नहीं, ठीक से पनीर खाया नहीं, रोटी चावल खाए नहीं, उससे पहले बोलते लाओ गुलाब जामुन, तो आप मुझे बताइए वो आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट ही देगा ना। तो दोस्त, यहां से जाने के बाद सारे लोग जीत चुके हो, लेकिन मिठाई खाने के चक्कर में मत पड़ जाना। आप बोलना मेहनत करनी है, कड़वा खाना है, कड़वा खाने के बाद ही मीठा खाने का मजा आता है। और दोस्तों, आज हम लोग सौभाग्यशाली है, खुशकिस्मत है कि आज मैं बताऊं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, और मैं बताऊं कि हम में से ज्यादातर लोगों का एक तरह से ये पुनर्जन्म ही है।
क्योंकि आदमी का जन्म ये नहीं होता कि वो धरती पे आ गया, ये जन्म ये होता है कि वो ये महसूस करे, वो ये एहसास करे कि इस धरती पे आया किस लिए है। ये एहसास, ये हमारी जिंदगी में टारगेट अगर कहीं से आया है तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से आया है। इससे पहले हम लोग तो एक गुमनाम जिंदगी में जी रहे थे। हम लोगों ने कहां सोचा था, हम लोग ताले भी खोलते थे ना तो ऐसे घुमाने वाले ताले खोला करते थे, अंदर चाबी डालते थे फिर घुमाते थे। यहां किसी ने चाबी से ताला खोला? नो सर। यहां क्या किया? कार्ड्स। कितनी जिंदगी बदल गई, घुमाने वाली चाबी से कार्ड तक जिंदगी आ गई है। हम में से मैक्सिमम लोग 90% लोग, मैं गारंटी दे सकता हूं यहां पे ऐसे 90% जिन्होंने असली पे वेलनेस में आने के बाद हवाई जहाज में कदम रखा है। गलत बोल रहा हूं तो बताओ। हम में से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने असली पे वेलनेस में आने के बाद होटल में कभी रहना शुरुआत की है। नहीं तो हम लोग कब होटल में रहा करते थे? हम लोग तो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाया करते थे और आस पड़ोस में देखते थे कौन सा मामा है कि मौसा है कि चाचा है, उसी को रात को फोन करके उसी के यहाँ रुक जाया करते थे। होटल सर्च करना आता था क्या? लेकिन ये यहां तक आए किस वजह से? किसी के तो आशीर्वाद से हुआ होगा, किसी की वजह से तो हुआ होगा, किसी ने तो किया होगा। और दोस्त, आज हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे परिवर्तन उन्होंने ला दिए कि आज उनका नाम हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ असली पे वेलनेस में ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री में एक अलग सम्मान से लिया जाता है। आज हमें बोले कि आज उनकी गाइडलाइन की वजह से, उनके वजह से सिर्फ असली पे वेलनेस नहीं चलती है। बाकी कंपनियां थी ना 15-20 साल वाली, वो भी आके बोलते सर कुछ करवाइए ना। जब भारत सरकार कोई कानून लेके आती है और वहां पे कुछ लगता है कि यार हमारी कंपनी का क्या होगा, तो वो भी आके नतमस्तक होते हैं, सर हमारे बारे में भी कुछ सोचिएगा ना। उनको ये नहीं पता यार तुम कंपनी के दूसरे हो, लेकिन फिर भी सोचवाने के लिए तुम यहीं आते हो। इस बात से मतलब ये होता है, फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने दिन पहले आया, फर्क इस बात से पड़ता है कि आने के बाद अपना रोल क्या निभाया। मेरे दोस्त, हम लोग लकी हैं और आप लोग जिस पल का इंतजार कर रहे थे बड़ी बेसब्री से, उस इंतजार की घड़ियां आपकी जिंदगी में खत्म हो चुकी हैं। आइए हम सब लोग मिलके एक ऐसे इंसान का जो इस धरती पे भगवान के रूप में है, जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक नए आमूलचूल परिवर्तन लाए, और हम लोग उनका वेलकम करते हैं। हम लोग उनके दर्शनों के अभिलाषी हैं, हम लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं, हम लोग उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि हम जिंदगी भर विनर कैसे बने रहें। आप सब लोगों की मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा हल्ले के साथ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा तालियों के साथ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा जोश के साथ। जो आपकी श्रद्धा है, जैसे करना है वैसे करना, लेकिन ये बात तो है कि वो है तो ही हम हैं। तो प्लीज वेलकम आवर कंपनी CEO एंड MD मिस्टर संजीव सर, एक जोरदार तालियों के साथ।